जो अंधा, गूंगा, बहरा, लकवा, ये सभी उनके द्वारा चंगे होते थे। और वो एनवाइटी मतलब इनको अभिषेक किए, वो प्रार्थना किए। मैंने क्या बोला, कुछ आशीर्वाद परमेश्वर डायरेक्ट आपके लिए रखा है और कुछ आशीर्वाद मनुष्य के द्वारा रखा हुआ है। कभी इस पर चर्चा किया हूं, उस पर और करेंगे, प्रभु आपको सहायता करें। लेकिन आज मैं बताने वाला हूं, मेरा टाइटल है आज का धर्मी जन की प्रार्थना। टाइटल क्या है? पिछले बार मैंने बताया रात की प्रार्थना की शक्ति, और आज मैं बता रहा हूं धर्मी जन की प्रार्थना। और बाइबल में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और थोड़ा बहुत कुछ को थोड़ा अपने अंदर एक फिगर बनाइए, बहुत कुछ हो सकता है। किसकी प्रार्थना से? किसकी प्रार्थना से? धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो आज मैं टॉपिक है धर्मी जन की प्रार्थना। अभी आपने रात की प्रार्थना के बारे में सोचा, अब एक पॉइंट आता है धर्मी जन की प्रार्थना। तो धर्मी जन की प्रार्थना से क्या होगा, उस बातों को आपको समझना है, उस बातों को जानना है। हालेलुया। आइए हम थोड़ा वचन में चलेंगे। भजन संगीता 34 अध्याय का 15 से लेके 17 पद तक आप पढ़ें। भजन संगीता 34 अध्याय 15 से लेके 17 पद तक। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। कहाँ लगी रहती है? यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़िए। यहोवा की आंखें। किसकी आंखें? किसकी आंखें? यहोवा मतलब परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की निगाहें, परमेश्वर का नजर यहाँ पे लिखा है धर्मियों के ऊपर लगी रहती है। और उसके कान भी, और उसके मतलब परमेश्वर के कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। उनके प्रार्थना के ओर यानी दुहाई के ओर क्या रहती है? लगी रहती है। रुक जाइए, आज मैं ये कह रहा हूं कि भजनकार यहाँ पर धर्मी और दुष्ट के प्रति प्रभु का जो व्यवहार है वो चीजों को बदला रहा, अंतर कर रहा। प्रभु भजनकार जो है अधर्मियों और धर्मियों के बीच में क्या कर रहा है? वो अंतर कर रहा है। प्रभु बतला रहा है कि क्या अंतर है, उसको बतला रहा है। और अंतर यही बतला रहा है कि यहोवा की आंखें कहां लगी रहती है? धर्मियों की ओर। परमेश्वर की निगाहें धर्मियों के ऊपर लगी है। यदि आप सचमुच में परमेश्वर विश्वास कर रहे हो, यदि आप धर्मी हो, तो याद रखना आपकी एक भी प्रार्थना विफल नहीं जाएगी। वो प्रार्थना सफल होगी यीशु मसीह के नाम में, सफल होगी। क्योंकि लिखा है उसकी आंखें धर्मियों पर लगे। सुन लो बहन लोग, तो हमारे यहाँ पर लिस्ट देते रहेगा। मैं मना नहीं करूंगा, आप लिस्ट पर लिस्ट दो, आप प्रार्थना करवाओ, कोई बात नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यहोवा की आंखें, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, और उनके कान जो है उनकी विनती पर क्या होती है? लगी रहती है। कितना बड़ी बात है, कितना अच्छा बात है कि उस परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी है। लेकिन इसके ठीक विपरीत क्या लिखा है? यहोवा बुराई करने वालों के विमुख। लेकिन यहोवा बुराई करने वालों से क्या रहता है? वो विमुख रहता है। यहोवा बुराई करने वाले से, परमेश्वर बुराई करने वाले से दूर रहता है वो। और ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। पृथ्वी पर से क्या हो जाए? मिटा डाले। इसका मतलब यहाँ पे बता रहा है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान उसके दुहाई पर। लेकिन ठीक इसके विपरीत है कि जो बुराई करने वाले हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उसको क्या करता है? परमेश्वर नाश कर देगा, उससे वो दूर रहता है। अब मैं आपको कहना चाहता हूं यहाँ पर खास तौर पे आप लोगों के बारे में कहा जा रहा है, आप लोग विश्वास करते हो तो सचमुच में क्या आप धर्मी हो या अधर्मी हो? सुन रहे हैं क्या?
मैंने बोला उठा बैठी मत करिए, इधर उधर मत करिए, वचन को सुनिए। वचन सुन अच्छे से जानते हो, बहुत जानते हो सकता है बड़ी रात रात के प्रार्थना करते होंगे, उससे कोई फर्क परमेश्वर को पड़ने वाला नहीं है। जागिए काली, जागिए। है उसकी बिनती उसके कानों पर क्या है? परमेश्वर का कान उसके दोहाई पर लगी है। जब आप प्रार्थना करेंगे उसकी कान भी लगी है, एक भी बात मिस नहीं होगा, उत्तर देगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर आप विश्वासी हो, अगर आप अधर्मी हो, तो याद रखना परमेश्वर आपसे दूर रहेगा। यशायाह के पत्र में लिखा है, फिर तू कितना भी प्रार्थना करे, फिर तू कितना भी प्रार्थना करे, रोजा रख के प्रार्थना करो, परमेश्वर का उत्तर लिखा है, वह मुख क्या करेगा? फेर लेगा। आप सुन रहे हैं? जागिए, जोर से बोले हालेलुया। बड़ा सारी जानकारी के बावजूद भी यदि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, यदि आप धर्मी नहीं हो, तो याद रखना आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। कितना भी प्रार्थना करो, आपका जवाब यही रहेगा, सर मैंने तो प्रार्थना किया, सर मैंने तो रोजा किया, सर मैंने ये किया, लेकिन मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। कारण क्या है? जोर से जोर से जोर से हालेलुया। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो ठीक अगर विपरीत लिखा है वो नाश हो जाएंगे। और आज बहुत सारे लोग ना छोड़ करके कुछ लोग चले गए दूसरे जगह, जादू टोना में चले गए। परमेश्वर को ब्लेस किया, परमेश्वर को आशीष भी किया था, लेकिन भूल गए वो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि उनकी दुहाई सुनेगा, लेकिन उसके विपरीत ठीक उल्टा कर रहा है। और क्या आगे पढ़ेगा? लिखा धर्मी दुहाई देते हैं, लेकिन आगे लिखा है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। सब विपत्तियों से क्या करता है? अगर आप धर्मी बनेंगे तो मैं बताता है परमेश्वर धर्मियों की क्या करता है? सब विपत्ति से, टीबी, कैंसर, लकवा, फरका, रसौली, सर्वाइकल, गांठ, जो भी अगर कहा जाए, माइंड से डिस्टर्ब हो, कुछ आत्मा से परेशान हो, कर्जे हो, समस्या हो, बाधा हो, लिखा है सब विपत्ति से वो छुड़ाएगा। अरे ताली बजाए, धन्यवाद करना। एक बात नहीं लिखा, लिखा सब विपत्ति से क्या करेगा? वो छुड़ाएगा। लेकिन आज मैंने क्या टाइटल रखा हूं? धर्मी जन की प्रार्थना या धर्मी की प्रार्थना। यशायाह नबी करता, अगर नहीं तो फिर कितना भी प्रार्थना करो। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। हालेलुया। आप गाना खाली गा लेते हो, केवल मुझसे प्रेम, तुझसे प्रेम करूंगा, अभी प्यार उठा बैठी शुरू हो जाता है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, यहोवा सुनता है। इसका मतलब आपको एक, हमारे बाइबल में ना एक व्यक्ति है, उसका नाम है सामुएल। क्या नाम उसका? सामुएल। एक भी प्रार्थना उसका जमीन पर नहीं गिरा है, बल्कि वो पूरा हुआ है। उसको बोला गया, प्रार्थना करने वाला नाम दिया गया उसको सामुएल, क्योंकि सामुएल की माँ हन्ना उसके प्रार्थना में आमीन नहीं था। हालेलुया। उसके प्रार्थना में आमीन नहीं था, वो हृदय से बिलक बिलक करके प्रार्थना कर रही थी, उसके प्रार्थना में आमीन नहीं था। और उसका बेटा सामुएल हुआ, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो दूध छुड़ाया और उसको ले जाकर अर्पण कर दी। और वो परमेश्वर कितना करीब था कि उसकी एक भी प्रार्थना मिस नहीं हुआ, जब वो धर्मी था। एक भी प्रार्थना। आपकी प्रार्थना मिस क्यों हो रही है? आप क्यों समस्या में हैं? आप क्यों बाधा में हैं? इस वचन को ध्यान से सुनिए। नहीं भैया को बुलाएंगे, भैया नहीं आए तो भले टेंशन। अरे हम तो नहीं जा सकते। कई बार मेरे पास फोन आया, भैया आप कहाँ हो, जल्दी आ जाइए। मैं बोला कहाँ से आ पाऊंगा, मैं तो यहाँ हूँ, कहाँ मैं आऊंगा? मान के चलो मैं बिहार में हूँ, और कोई बोले सर यहाँ आ जाइए, मैं कैसे वहां से आऊंगा? और वहां बीच रास्ते में हो तो कोई बोला तो इधर गाजीपुर में आ जाइए, कोई बोला नहीं चले जाइए, कहां से मैं चला जाऊंगा? लेकिन अगर आप धर्मी हैं तो यीशु को बुलाओगे तो हर जगह हो जाएगा, हर जगह हो जाएगा।
इसलिए लिखा है कि धर्मी क्या करेंगे, दुहाई देंगे, परमेश्वर उनकी सुनेगा। और क्या लिखा है, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। विपत्ति बताओ, कितना विपत्ति आपके पास है? कितना होगा? 1 2 3 4 होगा, लेकिन यहाँ तो सबकी बात कर रहा है, सब विपत्ति से छुड़ाएगा। ए से लेकर जेड तक कोई समस्या है तो प्रभु छुड़ाने के लिए ताकत रखता है। लेकिन सवाल यही है, धर्मी अब अपने आप यहाँ पे डिवाइड है। विपरीत में कुछ बोल रहा है कि दुष्टों को नाश कर देगा, उसको एक भी उत्तर नहीं मिलने वाला, वो नाश हो जाएंगे। और एक खासतौर से मैं विश्वासी लोग के बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। आप सोचो कि मैं क्या हूं? अगर आप धर्मी हो तो प्रार्थना सुनी जाएगी, अब अगर अधर्मी हो तो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, चाहे कितना रोजा करो, कितना फास्टिंग रख लो, कितना कुछ भी कर लो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप या तो बचाए जाओ या तो नाश किए जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे नाश हो जाओ चाहे बचाए जाओ। अगर आप बचाए जाते हो तो धर्मी बनो। और धर्मी के लिए कोई रुकावट नहीं है, धर्मी के लिए स्वर्ग का रास्ता खुला हुआ है। धर्मी के लिए स्वर्ग का रास्ता खुला हुआ है, धर्मी के लिए रास्ता बात जो हो रही है। हालेलुया। फिर हम कितना भी प्रार्थना करें, पवित्र बनो, धर्मी बनो, ये बनो, वो बनो, क्या क्या बोलते जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जवाब सुन लीजिए ना, कितना अच्छा बात है। धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाएगी, चाहे वो पास्टर जी हो चाहे आप हो, कोई जन क्यों ना हो, धर्मी की प्रार्थना सुनी जाएगी। नहीं तो विपरीत है कि उसको नाश कर देगा। और यदि आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना सुनेगा और सारी विपत्ति से क्या करेगा, दुष्ट आत्मा से छुड़ाएगा, बीमारी से छुड़ाएगा, तमाम बंधन से क्या करेगा, छुड़ाएगा। ये जिम्मेदारी हमारी नहीं, ये जिम्मेदारी खुदा का है। और खुदा झूठ नहीं बोलता, खुदा सच बोलता है। इसीलिए भजन 11 के 7 में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, यहोवा धर्मी है। अब सवाल यह है कि क्यों परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना सुनता है? क्यों परमेश्वर कहता धर्मियों को सारी विपत्ति से बचाऊंगा? क्यों? प्रश्न का उत्तर यही है कि यहोवा धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा क्या है? ओ मोहम्मद, यहोवा के कामों से प्रसन्न रहता है। जोरदार 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 छोटा हालेलुया है। इसीलिए अभी आप लोग का पति, फिर उसके बाद उसने जब प्रार्थना किया ना, आग गिरी है। इसका मतलब यह नहीं, क्योंकि पुराने नियम में लिखा है, जब वो वेदी बना रहे थे, जब कुछ बना रहे थे, तो लिखा है पत्थर को क्या करो, जैसे भी रखा गया है वैसे ही लेके आओ, उसको तराशना मत, जैसे उसको वैसे ही लेके आओ। इसका मतलब है कि आप प्रार्थना में चुन चुन के वचन बोल बोल के चुन चुन के करेंगे तो प्रार्थना सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है, आप जिस हालत में हो वैसे ही आओ, धर्मी बन जाओ, प्रार्थना नहीं तो चुन चुन के बोल बोल के प्रार्थना करोगे ना, वचन रख रख के ना, तो मैं जानता हूं वचन अलग नहीं होता है, लेकिन वो अलग क्यों हो गया? क्योंकि आप धर्मी नहीं हो। सही? अरे लिखा है कि वचन जिस काम के भेजा करके लौटता नहीं है वापस। तो सवाल यही है कि फिर बड़े व्यास हो गया साहब, क्योंकि यहोवा धर्मी है, यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से, धर्म ही के कामों से वो क्या होता है, प्रसन्न रहता है। आप समझ रहे हैं? अब मुझे धर्म के काम को गिनती नहीं कराने जा रहा हूँ। गलाती की पत्री पढ़ पढ़ के उसको हमको लगता है फाड़ दिए होंगे। गलाती की पत्री 5 अध्याय का 19-20 पढ़ पढ़ के क्या कर दिए होंगे। और जगह में बहुत सारे बात लिखे हुए हैं, चोरी, हत्या, लड़ाई झगड़े, उल्टे पुल्टे काम, नशाखोरी, जितने भी अगर काम है, ये सब अगर आप कर रहे हो तो अभी आप धर्मी नहीं हो, बल्कि कहां हो, अधर्मी हो। इसलिए लिखा है परमेश्वर कैसे खुश होता है, धर्मी है वो, धर्म के काम से ही क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। और धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। किसका? परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। धर्मी जन परमेश्वर का भी दर्शन करेंगे, धर्मी जन एक अच्छे लोगों का भी दर्शन करेंगे, अच्छे जगह पर वो भी जा सकते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है,
और मैं धर्मी जन की थोड़ा सा कहानी बताता हूं जल्दी से। उत्पत्ति 47 अध्याय 1-2, पहले 1-2 पढ़े। उत्पत्ति 47 अध्याय उत्पत्ति 47 अध्याय 1-2 पहले पढ़े। तब यूसुफ ने फिरौन के पास जाकर यह समाचार दिया, मेरा पिता और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां गाय बैल और जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है। सब कनान देश में क्या हो गया है? आ गया है। और अभी तो वे गोसेन देश में है। अभी वो गोसेन देश में है। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फिरौन के सामने खड़े कर दिए। हालेलुया। यहाँ का बैकग्राउंड थोड़ा पढ़ेंगे तो यूसुफ की कहानी तो हम अच्छी समझ गए। बहुत धर्मी था वो, अच्छा था वो, लेकिन वो वहां पर जा करके प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है और परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन वहां क्या हो गई? अकाल पड़ गई है, समस्या आ गई है, खाने पीने के लिए दिक्कतें आ गई है। लेकिन जब यूसुफ का परिवार को आदेश दिया गया, बुलाया गया, जब फिरौन राजा के सामने खड़ा हुआ, तब आगे क्या लिखा है? 5 और 6 में पढ़िए। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। हालेलुया। मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे। ताली भाई बोला ना। अपने भाइयों, इसका मतलब है कि यूसुफ के धर्मी होने के कारण उसका परिवार को क्या हो गया? एक सहारा मिला कि राजा के सामने खड़े हो गए। अगर आप धर्मी होते तो खड़ा नहीं होते, लेकिन यूसुफ धर्मी था, इसलिए उसके भाई को लोग खड़ा होना पड़ा। और राजा ये हुक्म दे रहा है, यूसुफ से कह रहा है, सुन, तेरे परिवार तेरे भाई लोग आ गए हैं, लेकिन सुन, मिस्र देश जो है एक सामने तेरे पड़ा है, इसमें से जो अच्छा हो वहां पर अपने लोगों को बसा दे। धर्मी जन परमेश्वर का दर्शन करेंगे, धर्मी जन राजा का दर्शन करेंगे, धर्मी जन अच्छे जगह निवास करेंगे। कौन है? और कुछ का दिया साथ बड़ी। यूसुफ ने अपने पिता याकूब को लेकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। राजा को आशीर्वाद दिया। हालेलुया। देखो ये है धर्मी जन दर्शन देखें, दर्शन पाएंगे। अपने वो कहा जाता बेटे का भी दर्शन देखा और वहां पहुंचा, अच्छे देश में रहा। इसका मतलब यदि आप धर्मी जन हैं, आपकी पुकार सुनेगा। धर्मी जन कभी विफल नहीं होंगे, आप दर्शन पाएंगे, अच्छे जगह निवास करेंगे, कोई समस्या नहीं होगा। अगर आप धर्मी बनेंगे, आपके घर परिवार एक अच्छे जगह पर निवास करेंगे, क्योंकि वहां पर कौन विराजमान रहेगा? यहोवा। कौन विराजमान रहेगा? अरे बोलो ना जोर से। अरे बोलो हाले। 10 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने सब बोलो। अपने लोग करते हैं क्या? कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था।
जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। नंबर 1 डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर। ये सुनो ना, इधर देखो ना, कुछ लोग आप लोगों को बोलेंगे अरे ये लोग ना भेंट और देते होते नहीं है भिखारी लोग को। मुझसे सुनो, एक बार एक प्रभु की बेटी एक आदमी को जाड़े में कांपते देख करके उसके दिल में आया कि मैं इसको कंबल दे दूं। लेकिन जानते उसने क्या किया? जब उसको कंबल खरीद के लेके देने के लिए ना, वो बंदा जो भीख मांगा था उसको गांजा खरीद के गांजा पी रहा था। उसको देखा कि बोला बाप रे बाप, इसको अगर हम कुछ भी देंगे तो ये तो धर्मी है ही नहीं है, ये तो गांजा पी रहा है। सोचो, इसलिए थोड़ा सा समझना है, आप लोग जो लोग गांजा पीने वाले, दारू पीने वाले, उनको दे दो, पी के उड़ाएंगे, क्या करेंगे? आपका पैसा भी कहाँ गया? उनको तो जो सचमुच में तकलीफ में है, उनको जो सचमुच में काम करने लायक नहीं है, उनको तो जो उनको तो जो है स्वागत होगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है क्या इसको, और इसके बारे में क्या लिखा है? वो यहूदियों को, यहूदी का मतलब याजक को, वो क्या करता था? दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने अब ये विश्वासी नहीं है, लेकिन काम कैसा कर रहा है? एकदम धर्मी जैसा काम कर रहा है। ये नंबर 1 तो पहले परमेश्वर से डरता है, नंबर 2 की भेंट देता है, नंबर 3 कि वो लगातार अपने पूरे फैमिली के साथ क्या करता था? प्रार्थना करता था। अब देखो, धर्मी की पहचान है, ये व्यक्ति धर्मी है और ये लगातार प्रार्थना करता रहा, लगातार भेंट देते रहा, कभी रोका नहीं अपना, याजक लोग को देता रहा, चर्च में भी नहीं गया है कभी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है? तब उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखते हुए और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए धर्मी जन यहोवा का दर्शन पाएंगे। धर्मी जन यहोवा का क्या पाएंगे? अब देखो, ये ऐसे काम करने वाला व्यक्ति को दर्शन पाया कि नहीं पाया? सवाल उत्तर मिला कि नहीं मिला? बोला देख, सुन ली गई है, देख ली गई है, काम कर। तू अब तू क्या करे? एक पास्टर को बुलाया, एक याजक को बुला, अब तो उसे वचन सुन, और सुन करके वचन बाइबल बता दिया और बपतिस्मा लेकर के प्रभु की महिमा करने लगे। तो जब वो दूर था तो परमेश्वर ने उसे चुना और भेजा, उसके बाद बपतिस्मा लिया। तो कल्पना करो, आगे घर पे आरक्षित पढ़ा लिखा है कि वो बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के साथ साथ क्या करने लगे? चलने लगे। बोलो हालेलुया। आ रहा है समझ में? काम आएंगे आजकल, नहीं तो फिर इसके बाद कुछ भी होने वाला नहीं है। स्वार्थ बस अगर खाली आओगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। मेहनत के साथ, दिल के साथ, दिलेरी के साथ रहेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, पश्चाताप करके आप परमेश्वर से डरोगे। आप जहां खड़े हो वहां पर परमेश्वर कहाँ है? विराजमान है, वो देख रहा है। अगर ऐसा रहेगा तो यहोवा का दर्शन पाएंगे।
हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो देखो इनको दर्शन मिला कि नहीं मिला? आप देखो यीशु का परिवार अच्छी जगह पर आया, इन्होंने क्या क्या परमेश्वर ने चुना, इन्होंने दर्शन दिया। इसका मतलब अगर आप सचमुच में धर्मी हैं तो मैं कहता हूँ आज रात प्रार्थना करो, परमेश्वर का दूत आप नजर आएगा। वो कहेगा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। क्यों? थोड़ा सा रुक के थोड़ा जांचो ना। अरे ये मैं नहीं, वचन बतला रहा है, इसीलिए तो पतरस भी इसी बात को दोहरा रहा है। इसी बात को पतरस भी दोहराता है। पहला पतरस 3:12 में लिखा हुआ है, पहला पतरस 3:12 में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु की आंखें, हालेलुया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मन को फिराइए, धर्मी बन जाइए और परमेश्वर का दर्शन पाइए, ऊपर से उत्तर पाइए। नहीं तो ना सुना है तो फिर बुराई करते रहेंगे। खास तौर से मैं विश्वासियों लोगों को बोल रहा हूँ। दूसरा 20 अध्याय 1 से 6 तक। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। क्या? मरने पर था। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी था कि वो क्या था? मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। क्या बोला? नहीं बचेगा, मत छूटिए कापी इधर सुनिए। मर जाएगा। तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। क्या करे? और से ऑर्डर है परमेश्वर की ओर से। और कहा जाता है कि परमेश्वर जब कह देना वो हुई। लेकिन आइए धर्मी जन की प्रार्थना से क्या होता है? हालेलुया। आइए धर्मी जन की प्रार्थना से क्या होता है? धर्मी जन की प्रार्थना से परमेश्वर का मंदा चेंज हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब मृत्यु का परवान भी लड़ सकता है। सुनो ध्यान से। मैं विश्वासियों का कंप्लेन सुनते एक दिन मैं बोला मेरा कान विश्वासियों में पक गया। मैंने पक नहीं गया, भर गया। हालेलुया। सुनते में क्या हो गया? मेरा कान क्या हो गया? भर गया। और मेरे प्रियो अगर आज धर्मी बन जाओ, एक ही दिन में धर्मी नहीं बनेंगे, लेकिन आज पश्चाताप करो, परमेश्वर ध्यान देगा और बोलेगा बेटा चल मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ और तुझे ले चलता हूँ। लेकिन आपको यही कहना पड़ेगा, मैं केवल तुझसे तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरे ही महिमा में गाऊं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा में गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। हालेलुया। तो लिखा है कि परमेश्वर की ओर से फरमान जारी हो गया। यशायाह नबी बोल दिया अब तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। अब जिसको बुलाना है, तुझे भेंट करना है तो भेंट कर ले। अब तू मर जाएगा, बचेगा नहीं। आगे पढ़ी भैया। तब उसने किसने? हिजकिय्याह ने दीवार की ओर, वो किसी को, रिश्तेदार को, अपने घराने परिवार जो भी कहा जाए, किसी को
को फोन करके बात नहीं किया, किसी को बुलाया नहीं, लिखा है दीवार के तरफ मुंह फेर के यहोवा से प्रार्थना, यहोवा से क्या किया? प्रार्थना किया और कहा हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख में क्या करता रहा? चलता आया हूँ। ये चैलेंज वाली प्रार्थना है। मात्र 2 मिनट की प्रार्थना या 3 मिनट की प्रार्थना चैलेंज की प्रार्थना है। नहीं तो आप महीने 2 साल 1 साल लगातार फास्टिंग करके प्रार्थना करते रहो। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर सुनने वाला नहीं है। सही सही। इसे यहाँ पे लिखा है कि तुम करे हे प्रभु मैं विनती करता हूँ कि तू स्मरण कर, क्योंकि मैं तेरे सन्मुख जो तुझे अच्छा लगता था, जो तेरा नियम, जो तेरा आज्ञा था, वैसे ही मैं चलता आया हूँ। और यह कहा करके और जब तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिचकिया फूट करके रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक। हालेलुया हालेलुया। मुझे मालूम है तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी नहीं पाया। यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से जाके कहते कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है मैं तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू भी मैंने देखे हैं। हालेलुया। कैसा आंसू देखता है, कैसा वो प्रार्थना सुनता है, कैसा आंसू देखता है। छुटमुटैया आंसू, छुटमुटैया प्रार्थना। विश्वासी बात नहीं मानेगा, टिकट पड़ गया तो बिलक करके रोएंगे। प्रभु नहीं सुनने वाला, उबरेगा तेरे आंसू मैंने नहीं देखा है। और विश्वासी गलती करेंगे, बीमारी समझ आ गए तो बिलक करके आंसू बहा के प्रार्थना करेंगे। मुझे विश्वास है, मैं जानता हूँ तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। लेकिन यहाँ लिखा है प्रभु से मुझे कह रहा है जाके कहते हैं मैं तेरी प्रार्थना भी सुन ली है, तेरे आंसू भी आगे देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। ताकि प्रभु को यह न करना पड़े भवन में जाना। पर तू चंगा हो जाएगा, परसों भवन में जाएगा। आगे मैं तेरी आयु 15 साल और बढ़ा दूंगा। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु को फरमान को वापस। उम्र को कोई दवाई नहीं है, उम्र का कोई डॉक्टरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर उम्र को भी बढ़ा दिया। ये है धर्मी जन की पुकार। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आज का मेरा यही टाइटल था, धर्मी जन की प्रार्थना। पिछले बार रात की प्रार्थना की ताकत, आज धर्मी की प्रार्थना की ताकत बता रहा हूं। और इतना सीख जाएंगे तो मैं कहता हूं बीमारी आपके पास फड़केगी नहीं। और आप अपने बाल बच्चों परिवार को छोड़ो, दूसरे की बात को छोड़ो, कम से कम अपने परिवार को यहोवा की तरह कहोगे मैं और मेरा पूरा परिवार यहोवा की। और मेरा परिवार, मेरा बच्चा यहोवा की आराधना करूंगा। सही। अभी बीमारी रहेगी, अभी टीबी कैंसर रहेगा। नो। अभी मैं बीते दिनों में हम और गुड्डू यादव प्रार्थना में गए थे भड़िया में, और उनका पति बहुत पहले मर गया। मेरे साथ क्लास मीट कहा जाए, क्लास मीट मेरे साथ
क्लासमेट, हाँ क्लासमेट हमारे साथ साथ वो क्या थे, पढ़े थे, लेकिन वो समस्या में आ गए। हमसे मुलाकात थी, मैंने बोला प्रार्थना में भवन में आइए तुमसे चंगा करेगा, एक बार आए हो गए तो फिर नहीं आए और वो मर गए। उनका पत्नी आने लगी धीरे धीरे, वो भी बहुत प्रयास के बाद आने आते आते कभी पहले शुरुआत में आती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने फार्म भरा सिपाही के लिए, यानी होमगार्ड के लिए भरा, और उन्होंने बोला सर मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मेरा काम हो जाए, और प्रार्थना किया गया और उसने क्या हो गया, होमगार्ड में हो गया, महिला बेचारी हो गई। अब वो ड्यूटी करने लगी, वो छत में दिखती नहीं थी, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, होगी तो बुरा लगेगा, लेकिन वो फिर वो ड्यूटी लगी, फिर कभी छत में नहीं आई, खाली ड्यूटी, खाली ड्यूटी 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 ड्यूटी, हालेलुया। छत में नहीं आई। उसके बाद जब हालत हुआ खराब, तभी 2 संडे पहले आई थी, 2-3 संडे पहले, चल नहीं पा रही हैं, शरीर मोटा हो गया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद और आशीष मिली। और अभी बीते दिन प्रार्थना के घर में रखा गया, बताइए घर में आइए, घर में गए तो बोले मैं लग रहा हूँ नहीं जी पाऊंगा, मेरा शरीर कमजोर होते जा रहा है, एकदम हालत खराब होते जा रहा है, मैं दुबली पतली होते जा रहा हूँ। मैंने बोला अब से चेत लो, अब से प्रार्थना में चलो, अब से भवन में चलो, नहीं तो ये घर मकान जो बना रहे हो बीच में टपक जाओगे, किसी काम का नहीं होगा। हालेलुया। अरे जिस घर को हम बनाए उसमें अगर हम न रहें, हम उस घर का आनंद न ले, तो परिश्रम क्या है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने उन्हें समझाया सावधान हो जाइए, दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, चर्च में अटेंड हो जाइए, बात मानिए, नहीं तो मर्जी आपका। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने बोला धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कोई जगह हिचकिया के प्रार्थना से वो धर्मी था। बाइबल बता रहे देखो याद करो प्रभु जैसे तू चाहता था वैसे ही मैं करते आया हूँ। अब इतना कह करके रोने लगा और परमेश्वर को सुना और देखा, मजबूर हुआ, ओ ये तो सही है, और जिंदा जिलाने का और मारने का अधिकार तो यीशु मसीह के पास है। चंगा भी किया और उम्र भी बढ़ा दी आपका बच्चा, भवन में गवाही देना और चंगे रहना और हमें जमा सही। बाइबल से बाहर से बोला था, इसी में से बोला। अब प्रश्न है, क्या धर्मी बनना चाहते हैं? धर्मी बनना चाहते हैं? अरे ये तो बहुत 5 से लेके 6 पर लूका 1 अध्याय 5 से 6 जल्दी से मेहरबानी से जिसको मिले पढ़ी। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलिशिबा था। क्या था भैया? क्या था? पति का नाम जकरिया, पत्नी का नाम इलिशिबा। हाँ आगे। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। क्या करे सामने? कैसे धर्मी थे? पत्नी कभी झगड़ा नहीं किए, बुढ़ा हो गए लेकिन एक भी औलाद नहीं हुआ। आज के डेट में हस्बैंड लोग तो सुनो, क्योंकि इलिशिबा बाज थी और वे दोनों बूढ़े थे। वे दोनों क्या थे? एक को बच्चा था, छोड़ दिए। अब्राहम की पत्नी ने तो गलती कर दी थी। अब्राहम की पत्नी ने क्या कर दिया था? अब्राहम की पत्नी ने अपने पति से बोला सुनिए एक भी बच्चा नहीं हुआ है, काम करिए मेरा दासी को लेके जाइए और उसे बच्चा जो होगा तो मेरा औलाद कहलाएगा। लेकिन ये दोनों ऐसा काम नहीं किए, वफादार रहे, पति पत्नी एकदम वफादार रहे, एकदम निर्दोष परमेश्वर के बातों पर चलते रहे, आज्ञा काटता रहे। और ये वो दोनों क्या थे? धर्मी थे। मेरे कहने का मतलब है आज अगर परमेश्वर में विश्वास करते हो तो आप वफादार हो, विश्वास योग्य हो,
अगर बुराई में नहीं हो, अच्छे काम में हो तो धर्मी हो, और धर्मी हो तो मैं पन्ना घर पे जाके पन्ना तेरा पद क्या लिखा, तेरा पद उसी का। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। तेरी प्रार्थना सुन ली गई, सुनी जाएगी, सुनी जाएगी। सोच लेना, सवाल यही है धर्मी हो कि नहीं। हालेलुया। मृत्यु को फरमान वापस लौटा सकता है, बाजपन खुल सकता है, आपके बंद काम नहीं खुलेंगे, आपके बंद काम नहीं खुलेंगे, बिगड़े काम नहीं बनेंगे यहोवा के नाम से। कितने बड़े बीमारी हो उसको मैं बड़ा घबराना मत, बस धर्मी बनने की कोशिश करना, प्रार्थना करना। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एक पुत्र हुआ, उसका नाम था यूहन्ना। हुआ कि नहीं बेटा? बुढ़ापे में हुआ। दोनों धर्मी थे कि नहीं? निर्दोष सत्य थे ना, कोई दोष उनके अंदर पाया गया? बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिसमें कोई दोष नहीं पाया गया, उनकी पदवी ऊंचा की गई। क्लियर? ये तो ऐसे बना धर्मी। गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, चुगलाई, एन तेन, अपने आप को जांचो। परमेश्वर का वचन क्या है? दर्पण। क्या है? शीशा। जैसे आप लोग शीशा में मुंह देखते हो, जहाँ थोड़ा गड़बड़ी उसको पेंट करके सही करना है, वही तरह इसको भी देखो। अगर जहाँ गड़बड़ी है उसको क्या करो? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा साफ करो। और जब तक साफ नहीं तब तक प्रभु का रिश्ता नहीं। समझ लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने सोचा कि क्या वचन बोलूं आज। ये 18 अध्याय 9 से 14 जल्दी से पढ़िएगा। लूका 18 अध्याय 9 से 14 जल्दी से। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे। क्या क्या? आज बहुत सारे लोग अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। और हमारे नीति पत्र में क्या लिखा है? अपनी समझ का सहारा, संपूर्ण मन से। तो लिखा है यहाँ पर, जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि मैं धर्मी हूँ। क्या हूँ? क्या हूँ? कचमन। और दूसरों को क्या समझते हैं? आप जानते हैं, बहुत लोग को तुच्छ जानते हैं। हम बहुत जानते हो, कुछ भी नहीं जानते। हम बहुत जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हैं। हम तो ये किए हैं, वो तो कुछ नहीं किया। और याद रखना, खबरदार से ऐसा बोलना मत। यह बाइबल बताती है, अपनी से अच्छा दूसरों को समझो। अपने से अच्छा दूसरे को समझो। जो अपने आप को धर्मी समझते हैं और दूसरे को तुच्छ जानते हैं, यह दृष्टांत कहा? प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए। और आज मैं भी कहता हूँ, दो मनुष्य चर्च में आए हैं प्रार्थना करने के लिए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर के अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने के नहीं हूँ, और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपने सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले से दूर खड़े होकर परंतु
ये व्यक्ति वो बोला जो अपने ऊपर धर्मी समझता कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, फास्टिंग रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वचन जानता हूँ, सब कुछ करता हूँ। अपने ऊपर जो धर्मी बनते हैं, जो धर्मी समझ रहे, भरोसा रख रहे हैं, उसके बारे में प्रभु वचन बता रहा, मैं बताता हूँ। आप जानते नहीं जानते तो मैं कहना चाहता हूँ, धर्मी बनना भी अपने आप को पाप के थैले में लेता है। आप अपने आप से कहोगे मैं धर्मी हूं, मैं ये हूं, ये भी पाप है। आप कहो मत, धर्मी हो तो यहोवा बताएगा, यहोवा पर परखेगा, यहोवा समझाएगा तुझे। अपने आप को मत कहो। और ये व्यक्ति धर्मी अपने आप को कह रहा है और कह रहा है मैं धन्यवाद करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, अंधेर करने वाला नहीं हूं, अभिचारी नहीं हूं, मैं अंग्रेज जैसा नहीं हूं। लेकिन पापी क्या बोला? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट करके कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर। प्रभु ने एक बात बोला है, मुझे याद है, आपको याद होगा तो अच्छा है। जो कोई बड़ा बनना चाहता है, क्या बने? याद है क्या? यहाँ का मैं तुमसे कहता हूँ कि यीशु मसीह कह रहा, मैं तुमसे अपने चेलों से कह रहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया गया और अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, हाँ, वह छोटा किया जाएगा। प्रभु ने बोला ये व्यक्ति कहाँ गया? अपने घर का मतलब यहाँ जो कंटेक्ट है ना, स्वर्ग है। और मैंने बोला धर्मी जन के लिए कोई रुकावट नहीं है, रास्ता साफ, रास्ता साफ। कहाँ? स्वर्ग। चिल्लाते रह जाओ दूसरा आगमन, दूसरा आगमन, दूसरा आगमन। धर्मी नहीं बने हो, दूसरा चिल्लाते रह जाओ, कुछ नहीं होने वाला। चिल्लाने से होगा, कहने से होगा। यीशु मसीह वचन में कह दिया मैं आने वाला हूँ, बस आप धर्मी बनो, तैयार रहो। पौलुस कहता है मैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरा घर वहां पर है, वहां से उद्धार करता यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहा हूँ। और इंतजार ऐसे नहीं, धर्मी बन के इंतजार कर रहा है, महिमा करके इंतजार कर रहा है, सुसमाचार सुना के इंतजार कर रहा है। और ये अपने घर गया। हालेलुया। तो छोटा मोटा हुआ धर्मी के बारे में समझ लिए ना, कौन सही है कौन गलत है, ये क्लियर हो गया। आप ऐसे ही बनना चाहते हो? आखिरी वचन बहुत लगे, आखिरी याकूब 5:16 पूरा पढ़िए। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। क्या? अब ध्यान से सुनो, यही नहीं लिखा है कि आप परमेश्वर के सामने मांग लो। कहाँ लिखा है? अपने अपने एक दूसरे से निकला। और खासकर विश्वासी लोग ध्यान दो अपने आप को। ये आप याकूब लिखते हैं, विश्वासियों से कहते हैं एक दूसरे के सामने अपने पापों को क्या करो? अंगीकार करो, मान लो, मानो हाँ अरविंद भाई मैंने गलती किया है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कुछ बोला है, माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में गलत सोचा, माफ कर दीजिए। भाई के सामने बोला, भाई के सामने, न कि परमेश्वर के सामने। सही? यहाँ परमेश्वर के सामने नहीं लिखा है, लिखा आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों का अंगीकार करो, ना कि परमेश्वर के सामने अंगीकार करो, बल्कि अपने आप को एक दूसरे के क्या करो? अंगीकार करो। कुछ लोग अंगीकार नहीं करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर से कह देंगे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है परमेश्वर से मत कहो, अगर गलती है तो भाई भाई आपस में ही कहो, हाँ भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। तब लिखा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। अरे ये तो अजब फार्मूला है। के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप चाहते हैं
आज सेवक होने के नाते मैं कहता हूँ एक भी प्रार्थना आपका बाएं दाएं नहीं गिरेगा, सीधा स्वर्ग पहुंचेगा, स्वर्ग से उत्तर आएगा। चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो वीजा हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे घर मकान हो, चाहे